हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, कंबक्शन, फ्लेम एंड फ्यूल। इन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ों को देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो फ्यूल जो होते हैं ये सॉलिड हो सकते हैं, फ्यूल हमारे जो होते हैं ये लिक्विड फ्यूल भी हो सकते हैं और गैसियस फ्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेट में फ्यूल पाए जाते हैं। तो सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे गैसियस फ्यूल के बारे में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैसियस फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट में फ्यूल क्या होते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। Gaseous fuel are preferred in the industry for the several advantages in using them। ठीक है, गैसियस फ्यूल जो होते हैं ना हमारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाते हैं और इसका कुछ अपना अच्छी बातें, एडवांटेज मीन्स क्या हो सकते हैं, इसकी अच्छी बातें भी होती है। जैसे पहला क्या है, सॉलिड फ्यूल डू नॉट इग्नाइट रेडली एंड नीडेड प्रीहीटिंग। गैसियस फ्यूल्स नीड नो प्रीहीटिंग एंड दे कैन बी इजिली इग्नाइटेड। मतलब कि इग्नाइटेड टेम्परेचर के पास पहुंचने के लिए सॉलिड फ्यूल को हमको पहले गर्म करना होता है। जैसे लकड़ी होता है तो उसे पहले हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद तब वो जलना, और वो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है और उसके बाद वो जलना शुरू करता है। लेकिन कि जो गैसियस फ्यूल होते हैं ना, इसको पहले से हीट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस ऐसे लगाएं और वो जलना शुरू हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर इसकी क्या बात है, एडवांटेज है, combustion of a gaseous fuel is more easily controlled than the solid or liquid fuels। कहा जा रहा है combustion of gaseous fuel is more easily controlled than solid or liquid fuels। जो गैसियस फ्यूल होते हैं ना, इसका दहन और इसको कंट्रोल करना, इसको दहन करना, इसको कंट्रोल करना और इसका रख रखाव करना सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। थर्ड, गैसियस फ्यूल बर्न विदाउट स्मोक लिविंग नो एस। गैसियस फ्यूल जब जलता है ना तो ये एस नहीं देता है, स्मोक भी नहीं देता, मतलब कि न राख देता है न धुआं देता है। जब गैसियस फ्यूल, आप लोग जब घर में गैस चलता है, स्टोव पे गैस जलता है तो क्या उससे धुआं आती है, क्या उससे राख आती है, नहीं आती है। फोर्थ नंबर, द फ्रियंस फॉर द कंबक्शन ऑफ अ गैसियस फ्यूल इज वेरी सिंपल एंड इजिली एडजस्टेबल। मतलब कि जो इसका जो फ्रेंस होता है उसको क्या कर सकते हैं, गैसियस फ्यूल को इजिली हम लोग कंट्रोल और इजिली कंबक्स करके इसको एडजस्ट भी इजिली कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है एक एक्टिविटी में, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, इन लैबोरेटरी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्यूमिंग स्पिरिट इन अ स्पिरिट लैम्प। Spirit is liquid fuel. The flame is put out by placing the cap over it with shut off air। कहा जा रहा है कि एक स्पिरिट लैंप जो है एक लेबोरेटरी में बताया गया है, ऐसे जैसे इसके ऊपर हम जला देते हैं, इसको बंद करना होता है तो एक ऊपर से सिंपली एक कैप डाल देते हैं। अब ये कैप डालते ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इस चैप्टर में पूरा देखते हुए आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर से आने वाला, जो इसको मिलने वाला जो एयर है, बाहर से मिलने वाली जो हवा है, वो उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है और उसको नहीं मिल पाता है। फिर एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल यहाँ पे दिया गया है। ये हम लोग गैसियस फ्यूल में पा रहे हैं, लिक्विड फ्यूल का क्यों ऊपर एडवांटेज। फिर 5 नंबर क्या बता रहा है गैसियस फ्यूल के बारे में, gaseous fuel can be pipe over a long distance to any locality। गैसियस फ्यूल को हम लोग पाइप के जरिए एक जगह से दूसरे जगह आसानी से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से ले जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड को ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। सॉलिड अगर फ्यूल है, लकड़ी है, कोयला है, तो इसको हमको ट्रेन पे, बस, ट्रक पे लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। लेकिन गैसियस फ्यूल में क्या होगा, अगर यहाँ से दूर ले जाना है तो यहाँ पे एक पाइप लगा दिए और यहाँ पाइप से सीधा हम यहाँ लेके, और यहाँ से जब भी होगा यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ गैस पहुंच जाएगा। तो गैसियस फ्यूल में ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बचता है। दूसरा, गैसियस फ्यूल हैव अ हाई क्लोरोफिक वैल्यू। गैसियस फ्यूल के बाद क्या होता है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू होता है। इसका जो क्लोरोफिक वैल्यू होता है ना बहुत ज्यादा होता है। दे प्रोड्यूस इंटेंस हीट व्हेन बर्न।
ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब ये जलता है। टू मेन गैसियस फ्यूल आर द नेचुरल गैस एंड द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दो जो मेन जो होता है गैसियस फ्यूल है ना, एक क्या है, नेचुरल गैस है, मतलब जो प्राकृतिक गैस है वो, दूसरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो है। बोथ ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और ये दोनों जो है ना, ये गैस जो है नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। मैन मेड गैसेस फ्यूल कंटेन हाइड्रोजन एंड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम लोग जो इंसान जो मानव जो है एक गैसेस फ्यूल बनाते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है, हाइड्रोजन आता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग गैस मैनमेड गैस को बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में। पहला दो है ना गैस, एक नेचुरल गैस और दूसरा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में आइए देखते हैं। नेचुरल गैस, natural gas consists of at least 95% of methane mixed with a small amount of other gases hydrocarbon। नेचुरल गैस में जो 95% होता है, 95% जो होता है वो क्या होता है, क्या है, मीथेन होता है, और उसे कुछ और अमाउंट में, मतलब जो 5% बच गया उस कम अमाउंट में उसके अंदर कोई अदर गैस, अदर क्या होता है, अदर हाइड्रोकार्बन्स को मिलाया जाता है। इट वॉज नेचुरली प्रोड्यूस बाई मिलियन ऑफ ईयर एगो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर वाटर। और इसको जो है ना, ये क्या होता है, बहुत ही लंबे समय से प्राकृतिक रूप से जो भी मतलब ऑर्गेनिक चीज होते हैं ना, उनको जमीन के अंदर, पानी के अंदर से इसको प्राप्त किया जा रहा है। डिपोजिट ऑफ नेचुरल गैस अकर अंडरग्राउंड, दे ऑल्सो अकर अंडर सी बेड यूजुअली नियर कोल एंड ऑयल डिपोजिट। कहा जा रहा है कि नेचुरली प्राकृतिक गैस जो है ना, ये समुद्र के अंदर से प्राप्त होता है और समुद्र के अंदर ये जमा होता है। और ये कहाँ पे, ये जहाँ पे कोयला और जहाँ पे ऑयल डिपोजिट होते हैं वहीं पे नेचुरल गैस भी क्या होते हैं, उसी के आसपास डिपोजिट होते हैं, और वहां से हम लोग इसको प्राकृतिक तरीके से निकाल सकते हैं। होल्स several kilometer deep and drill into the earth to obtain natural gas। मतलब कि जहाँ पे अंडरग्राउंड ऑयल डिपोजिट होते हैं ना, उसी के आसपास, उसी के होल्स के कुछ सेवरल किलोमीटर, मतलब कुछ किलोमीटर के दूरी पे हम लोग जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर ड्रिल करके, मतलब गड्ढा करके जमीन के अंदर, और वहां से हम लोग नेचुरल गैस को प्राप्त कर पाते हैं। गैस वेल अंडर सी बेड आर ड्रिल्ड फ्रॉम फ्लोटिंग रिंग्स। गैस बेड जो होते हैं ना, गैस वेल्स अंडर, मतलब जो गैस का जो कुआं होते हैं ना, ये समुद्र के अंदर में ड्रिल करके और फ्लोटिंग रिंग्स के सहायता से इसको नेचुरली से प्राप्त किया जा सकता है। नेचुरल गैस बर्न विथ अ फेंट ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग मच हीट। नेचुरल गैस जो है ना, ये फेंट ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है और बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। इट इज द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट इफिशियंट ऑफ ऑल फ्यूल गैस। ये क्या है, बहुत ही साफ सुथरा, और क्या होते हैं, सभी गैसों की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छा होता है। इट इज नो यूज एज अ मेजर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्यूल। इसका इस्तेमाल जो है मेजर डोमेस्टिक, सॉरी, इंडस्ट्रियल एरिया और डोमेस्टिक, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका काम होता है और घरेलू क्षेत्र में भी इसका काम उपयोग में लाया जाता है। Natural gas can be composed into the liquid for storage for all convenience of a shipping. Liquid natural gas occurs about 1/16 to the volume of natural gas. Liquefied natural gas जो होते हैं ना, ये मतलब कि अगर क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्वांटिटी 1 है तो ये क्या होगा, नेचुरल गैस का क्वांटिटी 600 होगा। इस रेशियो में पाया जाता है। अब हम लोग ये नेचुरल गैस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के बारे में। एलपीजी का इस्तेमाल हमारे घर में खाना बनाने के लिए, कुकिंग सिलेंडर में जो गैस आता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसे हम लोग एलपीजी भी बोल सकते हैं। This fuel is a mixture of the hydrocarbon propane and butane that are obtained from petroleum। मतलब कि क्या कहा जा रहा है, दिस फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोपेन एंड ब्यूटेन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो एलपीजी जो है ना, ये मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन का होता है, ठीक है, और जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन कैसे प्राप्त होता है हमें, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है,
ठीक है। द मिक्सचर इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर लिक्विड इन अ सील्ड मेटल सिलेंडर, और इसको कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, तो एक सील्ड सिलेंडर, मतलब उसको सील किया जाता है, उस सिलेंडर के अंदर में क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर में बहुत सारे प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा जाता है। When the valve is open, the liquid hydrocarbon are released as a gas for burning in a special stove। और जैसे ही इसके ऊपर का बल्ब, जो ऊपर का बल्ब जिसमें होता है ना, गैस के ऊपर का ढक्कन, उसको खोला जाता है, तो वहां से हाइड्रोकार्बन रिलीज होकर के स्टोव, इसके लिए एक स्पेशल स्टोव बनाया जाता है, उस स्टोव के पास जाता है और वहां पे जाके ये जलना प्रारंभ हो जाता है। Liquid 5 petroleum gas is widely used in the modern kitchens for cooking purpose। लिक्विड एलपीजी का इस्तेमाल जो है ना, अभी मॉडर्न एज में हर एक घर में, किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल, इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। इट बर्न्स क्लीनली विदाउट कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और इंजन क्या है, इंजन डिपोजिट। ये जो जलता है ना, तो ये एटमॉस्फेयर को हमारा क्लीन करके और पोल्यूशन को हटा करके ये जलता है। फिर हम लोग देखेंगे बायोगैस के बारे में। इसके बारे में, बायोगैस के बारे में, आइए बायोगैस के बारे में देखते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोड्यूस फ्यूल गैसेस। जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और बायोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं ना प्रोड्यूस, उससे जो फ्यूल गैस बनता है उसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। सच एज मीथेन, द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फॉर लाइटनिंग होम्स एंड स्ट्रीट। इस गैस का, बायोगैस का इस्तेमाल घर में हम लोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं, और जो स्ट्रीट, जो रोड वगैरह होते हैं, उस रोड वगैरह पे लाइट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन आवर कंट्री सेवरल लाख बायोगैस प्लांट हैज बीन सेट अप इन अ रूरल एरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। ठीक है, हमारे देश में बहुत ही रूरल यानी कि बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का प्लांट स्थापित किया जाता है और वहां पे गैस की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। ठीक है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस किसका किसका मिक्सचर होता है, तो बायोगैस जो मिक्सचर होता है मीथेन और बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। A slurry of a cattle dung and the agricultural waste is fermented by bacterial action in an underground tank. This produces biogas which is collected through a outlet। कहा जा रहा है कि जो गाय का जो गोबर होता है, काऊ का जो डंक होता है, और जो हमारे खेतों में पाए जाने वाले जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, उन सभी को एक टैंक के अंदर जमा करके और उसके ऊपर फर्मेंटेशन, ठीक है, उसके ऊपर किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेटर मतलब कि किण्वन होता है, और किण्वन करने के बाद उसका जो गैस होता है उसे एक आउटलेट की मदद से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसे हम लोग कुकिंग गैस, लाइटनिंग, इवन रनिंग इंजन, the residues is the left fermentation tank make excellent manure for a plant। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग गैस का निर्माण करते हैं, और जिस गैस का इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने में, लाइट के रूप में, बहुत सारे इंजन चलाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस इज ऑफ्टन कॉल्ड गोबर गैस, और बायोगैस को हमारे गांव या कहीं पर भी हमारे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस के नाम से हमारे देश में जाना जाता है। आवर कंट्री सिंस इट प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम कैटल डंग। हमारे देश में जो इसका इस्तेमाल होता है ना, ये बायोगैस जो होते हैं, ये गाय के गोबर, मतलब जो जानवर होते हैं उसके डंक यानी गोबर से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ गोबर भी लिखा गया, देखिए, उससे बनाया जाता है। अब बायोगैस प्लांट इज इन, अभी देखो एक बायोगैस प्लांट यहाँ पे दिखाया गया है, बायोगैस प्लांट है। इसके अंदर क्या करना है, काऊ का डंक रखना है, ठीक है, और इसे सील कर देना है, और यहाँ से फर्टाइल रखना है, कुकिंग करने के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं, और एनिमल का वेस्ट जो है यहाँ से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये क्या है, आउटलेट, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको गैस को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था। तो ये चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, और अब जो है आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, और जहाँ पर भी दिक्कत हो तो आप इसके, मतलब जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, टॉपिक या वीडियो के अंदर जाएं, उसके खोल करके और अच्छे से समझे, और अच्छे से हमने आपको बताया है, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग नए चैप्टर के साथ में और नए जोश के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।